नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला हमारे YouTube चैनल जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का आज का हमारा लेसन है गठबंधन की राजनीति। बहुत ही सिंपल सा लेसन है, इसे समझें। पहला शब्द है हमारा गठबंधन और दूसरा राजनीति। अब गठबंधन क्या होता है? देखो, बंधन मतलब एक दूसरे से बंध जाना, समझ रहे होंगे आप। देखो, अच्छे से समझने के लिए आप सभी को पता है शादी होती है और शादी में देखो एक चौंगरी होती है। चौंगरी के आसपास देखो यहाँ इसके साइड से फेरे लिए जाते हैं, आपको पता है ना। अब एक तरफ ये लड़का होता है और एक तरफ ये लड़की होती है। अब यहाँ क्या किया जाता है कि फेरे लेने से पहले इस लड़के के कंधे पर एक कोई रुमाल होता है, जैसे देखो मारवाड़ी भाषा में अगर समझाऊं तो एक साफी हुआ है ना, तौलियो है। और इनने जो या लड़की हुआ लड़को तो शेरवानी पहन रखा है और लड़की के बड़ी साड़ी में रवन है। तो इस साड़ी को पल्लू है वो क्या करे, एक जो यो तोलियो है इससे बांध दी जाना। फिर बाद में क्या हुआ कि लड़को इन कंधा पर लेके और फेरा ले तो रहे सिचुएशन हुआ देख रही थारी। तो आज जो बांधनारो सिस्टम है इन बंधन की देखो, इन्हों लड़के की साफी या तौलियो बन चुके हो और अठिनो लड़की की साड़ी को पल्लू है वो बन चुके हो। अब वो जो बीच में यो बंधन है इनके खाफा गठबंधन। तो यूं ज्यादा समझने के लिए इससे देखो, या तो कुछ आदमी है ना और या कुछ राजनीतिक दल ये क्या करी एक दूसरे से बंध जा, मतलब समझौतो कर लें, एक दूसरे से अटैच हो जाए। तो ये क्या है ये नाफा खांगा गठबंधन। तो गठबंधन की राजनीति नाफा कहें समझांगा कि गठबंधन की राजनीति से आशय क्या है। भारतीय राजनीति में गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है। कैसे? एक दल तो जैसे यूपीए, एनडीए, ये आगे हम पढ़ेंगे। एक दल तो इसमें प्रधान होता है और इसके साथ में छोटे छोटे दल होते हैं और ये छोटे छोटे दल क्या करते हैं, इस दल से बंध जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आप मान सकते हैं कि इस दल को गवर्नमेंट बनानी है लेकिन इस दल की सीटें वो कम आ गई बड़े दल की। तो फिर वो छोटे छोटे दलों से क्या करेगा, हाथ मिलाएगा, उनसे बंधन करेगा। अब वो सभी दल मिलकर, इनके देखो एक ही उद्देश्य होता है, एक ही इनका लक्ष्य होता है और ये दल मिलकर क्या है, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये जो सारे दल मिल गए ना, ये गठबंधन है। और ये सिस्टम क्या हुआ, ये राजनीति में तो मिल रहे हैं। एक दल बड़ा दल है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाया, छोटे छोटे दल इससे मिल गए, तो ये क्या हुआ, ये गठबंधन की राजनीति हुई। अब यहाँ इसे समझे दोस्तों, भारतीय राजनीति में गठबंधन में एक दल की प्रधानता रहती है और गठबंधन में शामिल दल सबकी विचारधारा के स्वीकार्य ऐसे कार्यक्रम तय करते हैं जिसका गठबंधन में शामिल दलों द्वारा विरोध न हो। जैसे कि मैंने बता दिया, इनका एक लक्ष्य एक उद्देश्य होता है, तो इनका कोई आपस में विरोध नहीं होता है। जो छोटे दल को ये अपने में शामिल करता है ना, तो इनको भी कुछ ना कुछ मंत्री पद है या कुछ भी जो इनकी मांगे होती है उनको माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में अनेक दलों द्वारा न्यूनतम साझे कार्यक्रम के आधार पर जिस गठबंधन का निर्माण किया जाता है, इसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का जो संचालन होता है उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। अनेक दलों द्वारा न्यूनतम साझे कार्यक्रम के आधार पर देखो कई दल मिलते हैं इसमें, समझ गए। इनके निर्माण, गठबंधन का निर्माण किया जाता है, मिलकर क्या गठबंधन किया जाता है, जो फिर इसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता है। अब राजनीतिक गतिविधियां ये तो सभी मिलकर करते हैं, एक दल नहीं करता ना, इसीलिए तो गठबंधन की राजनीति है। सभी दल संचालन करते हैं, जो उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। मतलब कई दल मिलकर और गवर्नमेंट चलाते हैं, कई दल मिलकर क्या करते हैं, मेरे से शब्द निकला दिल, तो ये भी कुछ गलत नहीं है क्योंकि दिल ही तो मिलते हैं इनके। तो कई दल मिलकर ये राजनीति बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, गठबंधन करते हैं। ये क्या है, गठबंधन की राजनीति है। लोकसभा के प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। देखो, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, फिर 3 जो चुनाव हुए उसमें क्या हुआ, 5-5 साल से होते हैं, आपको पता। लोकसभा के प्रथम 3 जो आम चुनाव हुए कांग्रेस का वर्चस्व रहा, राज्यों में भी कांग्रेस का ही बहुमत रहा। फिर क्या होता है, पहली बार फरवरी 1969 में चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत से हाथ धोना पड़ गया। सन 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और 11वीं
11वीं जो लोकसभा थी उससे लेकर 15वीं लोकसभा तक भारत में किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र वो 13 दिन तक चल पाई। तो छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मात्र 13 दिन तक सरकार किसकी चली, तो आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी की। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की कितने दिन सरकार चली, तो आपको क्या लिखना है, 13 दिन। ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में क्या होता है, धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण गठबंधन उभर कर आए। कौन कौन से, जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं, इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोस्तों, जिसे एनडीए कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए कहा जाता है। और दूसरा यूपीए जो कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे यूपीए कहा जाता है। दो दल है, एक एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन करता है और एक यूपीए जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन करता है। उसके बाद में 1977 के आम चुनाव में प्रथम बार केंद्र में कांग्रेस की हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। तो 1977 के आम चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की पहली बार हार होती है दोस्तों, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनती है। 1980 के चुनावों के बाद 1989 तक कांग्रेस का एक दलीय शासन रहा और दिसंबर 1989 से वीपी सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी व वामपंथी दलों के समर्थन से जनता दल की ये सरकार बनी है। फिर है गठबंधन सरकारों का इतिहास। आप बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, देख सकते हैं दोस्तों। पूरी पॉलिटिकल साइंस आपको मिलेगी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर देख लें। और 2000 जो भी आगामी एग्जाम आएगी आपकी 21-22, इसके लिए देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, वो भी आप जरूर देखें। 1977 के केंद्र में बनी जनता पार्टी की सरकारों की स्थिति एक गठबंधन सरकार जैसी रही और अल्पकाल में ये दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर बिखर गई। उसके बाद में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी देखो चौधरी चरण सिंह की सरकार भी अल्पकालीन रही, मतलब छोटे समय के लिए। ठीक है, 1989 में वीपी सिंह की सरकार भी भाजपा और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन से बनी, जो भाजपा के समर्थन वापस लेने से अक्टूबर 1990 में यह सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस के बाहरी समर्थन में जनता दल की सरकार बनी, जो कुछ महीने चले और 11वीं लोकसभा के बाद 15वीं लोकसभा तक केंद्र में गठबंधन की सरकारों का यह दौर दोस्तों चलता रहा। इन गठबंधन सरकारों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहा इनमें, और प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर रही। सरकार को निरंतर दबाव में काम करना पड़ा और गठबंधन में शामिल दलों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर ये हावी रहे। इस काल में बनी गठबंधन सरकारें इस प्रकार से रही थी। गठबंधन सरकारें कौन कौन से आप देख सकते हैं। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी, जो बहुमत साबित न पाने के कारण 13 दिन तक ही चली थी दोस्तों, जो मैंने पहले बता दिया। वाजपेयी सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन में एचडी देवगौड़ा की 10 माह तक सरकार चली। उसके बाद गुजराल के नेतृत्व में, इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और 12वीं लोकसभा के चुनावों के बाद वाजपेयी के नेतृत्व में 18 दलों को मिलाकर गठबंधन सरकार बनी, जिसका अप्रैल 1999 में पतन हो गया दोस्तों। 13वीं लोकसभा के चुनाव के बाद पुनः वाजपेयी के नेतृत्व में 20 दलों ने मिलाकर गठबंधन की सरकार बनी थी दोस्तों। इस सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के कारण स्थायित्व मिला था। फिर 14वीं और 15वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 20 दलों के गठबंधन की सरकार बनी दोस्तों, और यह सरकारें स्थिरता
लिए रही थी। 16वीं लोकसभा के अगर हम बात करें तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में यद्यपि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला दोस्तों, और 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली? 336 सीटें प्राप्त हुई। वहीं कांग्रेस के यूपीए गठबंधन को मात्र 59 सीटें प्राप्त हुई। और 1984 के बाद प्रथम बार 2014 में लोकसभा चुनाव में किसी दल या भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्रदान हुआ। इस प्रकार से हमने गठबंधन की राजनीति को पढ़ा, और दूसरा पार्ट इसका मैं अपलोड कर रहा हूं, वो भी जरूर देखें दोस्तों। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी है आप जरूर करें, और वीडियो को क्या करें शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।